हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि अभी एचपीटेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मेडिकल का तो हो गया। बट नॉन मेडिकल वालों के लिए मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आपने मेडिकल का पेपर देखा होगा तो वहाँ पर जो केमिस्ट्री थी, इस बार जो केमिस्ट्री पूछी गई थी वो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है, 9th 10th 8th इन क्लासेस से जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो मैं अभी आपके लिए उसी तरह के क्वेश्चन लेकर आई हूँ केमिस्ट्री सेक्शन के। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज यूज टू फिल चिप्स बैग्स। जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं आपने देखा होगा, तो उन जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें हम कौन सी गैस फिल करते हैं। ठीक है, तो चिप्स के पैकेट्स में हम जो गैस फिल की जाती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो चिप्स होते हैं फिर उसमें जो भी मटेरियल होगा उनकी ऑक्सीडेशन ना हो सके। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस जो है वो चिप्स पैकेट्स में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, किसका कॉमन नेम है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला प्रश्न है हमारा, विच मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया है कि इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम किस तरह की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटासिड को। एंटासिड जो मेडिसिन होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। ओके, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले भी पूछा गया है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP भी हम किसको कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O, ये केमिकल फॉर्मूला होगा किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है जिप्सम का फॉर्मूला भी। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 पॉइंट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट पॉइंट 2H2O। ओके जी, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। जो मिल्क होता है दूध, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूध की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6। ठीक है जी, विच एसिड इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स का राजा किस एसिड को कहा जाएगा? तो किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। जो सिरका होता है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ठीक है, सिरके में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, हम सभी ने पढ़ा है। तो एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है? ठीक है, एसिड रेन की पीएच वैल्यू होती है लेस देन 5.6। ठीक है, अगर रेन का पीएच होगा 5.6 से कम तो हम इसको एसिड रेन का नाम देंगे। चलिए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। जो चींटी का डंक होता है, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चींटी के डंक में होता है मिथेनॉइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनॉइक एसिड। और मिथेनॉइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। HCOOH। ठीक है, और ये तो बात होगी एंट स्टिंग की। एक होता है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट, ठीक है, तो नेटल प्लांट में भी यही प्रेजेंट होता है जो हमारा फॉर्मिक एसिड है। नेटल प्लांट में भी फॉर्मिक एसिड ही होता है, और जो एंट का स्टिंग होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। दही में जो एसिड प्रेजेंट होगा, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ठीक है जी, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
कौन सा एक मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, मेडिकल वालों को भी क्वेश्चन आया था कि नॉन मेटल कौन सा है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो मेटल इज मर्क्यूरी, मेटल इज मर्क्यूरी। ठीक है, और अगर नॉन मेटल की बात हो तो, अगर नॉन मेटल की बात हो तो नॉन मेटल इज ब्रोमीन। ठीक है, नॉन मेटल इज ब्रोमीन। और मेटल कौन है जो लिक्विड होता है? मर्क्यूरी। विच मेटल इजिली कट विद नाइफ, कौन सा मेटल है जिसको हम चाकू से इजिली काट सकते हैं? ठीक है, तो आपने देखा होगा सोडियम, सोडियम को हम इजीली चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, और भी मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम है, लिथियम है, ठीक है, पोटेशियम है, तो इन मेटल्स को हम चाकू से इजीली काट सकते हैं। और जो सोडियम है उसको हम स्टोर करके किस में रखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोडियम को हमें स्टोर करके रखना पड़ता है कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, सोडियम को हम स्टोर करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल में। अगर हम इसमें कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके ना रखें तो ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पर होता है ये। ओके, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कौन सा मेटल ऐसा है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? ठीक है, तो ये है हमारा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और भी मेटल हैं जो अच्छे कंडक्टर हैं, जैसे गोल्ड है, ठीक है, कॉपर है, स्टील है। चलिए, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो हमने बात की किसकी? मेटल की। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा नॉन मेटल है जो अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, और ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ पर देखा है आपने? ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है पेंसिल्स में। जो लेड पेंसिल होती है ना, उसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, कौन सा आयरन है? तो प्योरेस्ट होता है रोट आयरन। ठीक है, रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील क्या है? ये एक तरह का एलॉय है। ठीक है, अब ये जो एलॉय है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या होता है जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें? तो स्टेनलेस स्टील में जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो होते हैं आयरन। ठीक है, आयरन पाया जाता है इसमें। ठीक है, निकल पाया जाता है और क्रोमियम पाया जाता है किसमें? स्टेनलेस स्टील में। और भी एलॉय हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है ब्रास के बारे में। ठीक है, ब्रास भी एलॉय है। अब ब्रास के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी एलॉय है। और ब्रॉन्ज के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कॉपर है और टिन है। ठीक है, कॉपर और टिन एलॉय है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसके? ब्रॉन्ज के। ठीक है, और ब्रॉन्ज इज द एलॉय। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट इज अमलगम, अमलगम से भी क्वेश्चन आता है कि अमलगम क्या है। ठीक है, तो अमलगम क्या है? ये एक एलॉय है। किसका एलॉय है? जहाँ पर हम मेटल और क्या मिक्स करेंगे? मेटल को मिक्स करेंगे हम मर्क्यूरी के साथ। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद मर्क्यूरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम अमलगम बनाया जाता है जहाँ पर सोडियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटेस्ट एलिमेंट फाउंड इन नेचर, सबसे लाइट एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे लाइट एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, सी लेवल पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है? तो सी लेवल पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन। ठीक है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज नोन एज। ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब सॉलिड जो है डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा बिना लिक्विड बने, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन।
क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, जहाँ पर सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, ना कि लिक्विड में कन्वर्ट होगा पहले। विच मैथड इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, अगर हमने क्रीम को अलग करना है मिल्क से तो किस मैथड का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड का, सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड का, ठीक है, जिसमें सेंट्रीफ्यूज का यूज़ होता है। बैरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, तो बैरोमीटर जो है इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, इससे क्या मेज़र होता है, तो बैरोमीटर से मेज़र करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से मेज़र किया जाता है। पॉलीकोट इज सिंथेसाइज्ड बाय कंबाइनिंग, जो पॉलीकोट है उसमें क्या क्या मिक्स होता है, ठीक है, पॉलीकोट में जो दो चीज़ें मिक्स होंगी, एक होता है पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर और दूसरा होता है कॉटन, ठीक है, पॉलीकोट यानी कि पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, और एक और भी है जो पूछा जाता है, इट इज़ पॉलीवूल, पॉलीवूल, ठीक है, पॉलीवूल में क्या क्या होता है, पॉलिएस्टर प्लस वूल, पॉलिएस्टर प्लस वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम बर्न्स विद ब्लू फ्लेम्स, ठीक है, कैंडल के अलग अलग जोन्स होते हैं, तो कौन सा जोन है जो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ओके तो जो जोन ब्लू फ्लेम प्रोवाइड करता है वो होता है आउटर जोन, ठीक है, आउटर जोन होता है, और ये जो आउटर जोन है ये सबसे हॉट होता है, ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट होता है ये किसका, फ्लेम का, ठीक है, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, जो ब्लू जोन होता है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, सबसे बाहर वाला जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होती है, जिस वजह से ये हॉट होता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है हमारा, स्मोग इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जो स्मोग है वो किसका मिक्सचर है, तो स्मोग मिक्सचर है किसका, स्मोक और फोग का, ठीक है, स्मोग इज़ द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग, ठीक है, और साथ में कुछ पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं स्मोग में, और स्मोक से एयर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन का ये बहुत मेन कॉज है स्मोक। द फेनोमेनन ऑफ ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर इज, ठीक है, वो फेनोमेनन जिससे हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप होती है, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग भी तभी होती है जब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाए तभी ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड, ठीक है, कॉटन जो होता है उसमें कॉटन सीड्स होते हैं, अब कॉटन सीड को हमने कॉटन फाइबर से अलग करना है, किस प्रोसेस से होगा ये, गिनिंग से, ठीक है, गिनिंग से होगा ये। नेक्स्ट वन, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ, और से भी क्वेश्चन आता है, तो कैलामाइन जो है वो किसका ओर है, ये ओर है जिंक का, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के तीनों। हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दी, तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। 30 क्वेश्चंस हमने देख लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, ठीक है जी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।